अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरह अज़्ज़लज़ला, जिसे सूरह अज़्ज़िलज़ाल भी कहा जाता है, उसका मुताला करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। और इस जल्जले के शिद्दत के बारे में हमें सूरह हज की पहली दो आयतें मिलती हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ए लोगो, अपने रब का तकवा इख्तियार करो। डर जाओ अपने रब से, अपने रब के गजब से बचो, अपने आप को उसकी नाफरमानी और गुनाहों से बचाओ। क्यों? इन्न ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, यकीनन कयामत का जलजला बहुत खतरनाक हौलनाक होगा, बहुत बड़ी चीज होगी। और उसके बारे में आएगा कितना हौलनाक होगा। यौम तरौनहा, जिस दिन तुम उसे देखोगे। तज़हलु कुल्लु मुरदिअतिन अम्मा अरदअत, हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे से गाफिल होगी, अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। वतदउ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और दहशत का आलम यह होगा कि हर हामला का हमल गिर जाएगा। यानी हर प्रेग्नेंट औरत अपनी प्रेगनेंसी अबोर्ट कर देगी, डिलीवर कर देगी प्री मेच्योरली, उसका हमल गिर जाएगा। वतरा अन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, और तुम देखोगे लोगों को जैसा कि वो नशे की हालत में है, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे। वलकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, बल्कि अल्लाह का अजाब ही बहुत सख्त है। तो कयामत का जल्जला बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से बचाए। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब जमीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी। व अखरजतिल अर्दु अथक़ालहा, और जमीन अपने सारे बोझ निकाल कर बाहर फेंक देगी, अपने अंदर के सारे बोझ निकालकर बाहर डाल देगी। इसके बारे में एक हदीस आती है सही मुस्लिम में, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमीन अपने जिगर के टुकड़े सोने और चांदी के सतूनों के सूरत में उगल देगी। यानी जमीन अपने अंदर से तमाम ट्रेजर जो हैं, चाहे वो सोना हो, दौलत हो, चांदी हो, वो सब बाहर फेंक देगी। तो कातिल आएगा उस दिन और कहेगा, क्या मैंने इसके खातिर कत्ल किया था? इस सोना और चांदी के खातिर मैंने दुनिया में कत्ल किया था। और रिश्तेदारी तोड़ने वाला आकर कहेगा, क्या इन सब की वजह से मैंने कता ताल्लुकी की थी, कता रहमी की थी? और चोर आकर कहेगा, क्या इसके सबब मेरा हाथ काटा गया था? इन सोना चांदी की वजह से ही क्या मैंने चोरी की थी और मेरा हाथ काटा गया था? फिर वो उस माल को छोड़ देंगे और उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। यानी इधर हमें एक तसव्वुर मिलता है कि दुनिया की मोहब्बत में लोग एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं, दौलत की मोहब्बत में, सोना चांदी की मोहब्बत में, जमीनों की मोहब्बत में एक दूसरे का कत्ल करते हैं, एक दूसरे से कता ताल्लुकी हो जाते हैं, रिश्तेदारी तोड़ देते हैं, यहां तक कि चोरी भी कर लेते हैं। तो यही वो माल जिसकी वजह से गुनाह किया था, अल्लाह की नाफरमानी को दावत दी थी, आज वही माल जब जमीन उनके सामने निकालेगी तो वो हसरत करेंगे कि इन सब की वजह से हमने किया था। और उस दिन कोई चीज उनके काम नहीं आएगी, उनको कोई माल नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जमीन अपने अंदर से तमाम मुर्दों को निकाल देगी, जो लोग भी दफन होंगे। जैसा सूरह अल आदियात में आता है, अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल कुबूर, तो क्या इंसान उस वक्त को नहीं जानता कि जो मुर्दे कब्रों में हैं वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। वो वक्त जब कब्रों में जो कुछ है उसे निकाल लिया जाएगा। वह हुस्सिल मा फिस सुदूर, सिर्फ कब्रों से नहीं निकाला जाएगा, और सीनों में जो कुछ मख्फी है, छुपा है, उसे भी बाहर निकाल लिया जाएगा। जाहिर कर दिया जाएगा जो कुछ भी सीनों में छुपा है, जो कुछ भी दिलों के राज हैं। अब ये सब देखने के बाद इंसान कहेगा, वक़ालल इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा कि जमीन को क्या हो गया है? व्हाट इज रॉन्ग विथ इट? इसको हो क्या गया है? इसकी वजह क्या है? दुनिया की जिंदगी में वो इस वक्त से गाफिल रहा, यहां तक कि जब उसको कहा जाता था तुम उठाए जाओगे, तो वो ऊपर से मजाक उड़ाता था। जैसे सूरह वाकया में आता है, वकानू यकूलून अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून, और ये लोग कहते हैं कि
क्या जब हम मर जाएंगे और हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां, तो क्या फिर से उठा खड़े किए जाएंगे? हमें फिर से उठा लिया जाएगा? अब आबाउनल अव्वलून, और क्या हमारे वो आबाओ अजदाद जो पहले गुजरे हैं, हजारों साल पहले, आबाओ अजदाद, उनको भी खड़ा कर लिया जाएगा? तो अल्लाह जवाब देता है, कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, इनसे कह दो कि अगले पिछले सबको, सब के सब खड़े कर दिए जाएंगे। लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम, लाजमन जमा किए जाएंगे एक मुकर्रर दिन के तयशुदा वक्त पर, लाजमन उठा लिए जाएंगे। तो जब उस दिन इंसान उठेगा तो कहेगा, हाय क्या हो रहा है इस जमीन को? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, और उस रोज वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी। यानी जमीन उस दिन बयान करेगी कि मेरे ऊपर लोगों ने क्या किया था, क्या हालात पेश आए थे, सब बयान कर देगी। क्यों बयान करेगी? बि अन्न रब्बका अवहा लहा, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। अल्लाह ने हुक्म दिया होगा कि जो कुछ हालात तेरे ऊपर गुजरे थे आज बयान कर दो, तो वो बयान कर देगी। फिर फरमाया, यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम, उस दिन लोग अलहदा अलहदा होकर निकल पड़ेंगे ताकि उन्हें उनके अमाल दिखा दिया जाए। उन्होंने क्या दुनिया में किया था वो सब अमाल अपने देख लेंगे, और जो कुछ भी उन्होंने अमाल किए होंगे वो देख लेंगे। जैसा कि अल्लाह ने कहा, फमन यअमल मिथकाल दर्रतिन खैरन यरह, तो जिस किसी ने जर्रा के हम वजन भी कोई नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। जर्रे के हम वजन भी कोई नेकी, जर्रा कहते हैं एक चींटी के अंडे को, एक चींटी का अंडा जो आंखों से दिखता भी नहीं। और यहां पर लफ्ज है मिथकौला, मिथकौला कहते हैं हम वजन, यानी वेट, वेट ऑफ एन एटम। जर्रे का हम वजन, एक चींटी के अंडे के हम वजन भी कोई अमल किया होगा तो वो उसे पालेगा, उसे देख लेगा। अंदाजा करें चींटी के अंडे का हम वजन। आप दुनिया का कोई भी प्रिसाइज वेट स्केल ले आए और उसमें चींटी का अंडा रखें, आप खुद तो उठा नहीं सकते चींटी का अंडा, आप चींटी को ही उसमें रखें और चींटी उसमें अंडा दे, बल्कि अंडा तो छोड़े, आप पांच छह चींटियां ही रख लें, फिर भी एक फर्क नहीं आएगा उसके जो वेट स्केल है। यानी चींटियों का अंडा तो कोई वेट ही नहीं समझे। उतना भी कोई अमल किया होगा अल्लाह उसको ले आएगा। वमन यअमल मिथकाल दर्रतिन शर्रन यरा, और जिसने जर्रे के हम वजन भी कोई शर किया होगा, कोई बुरा अमल, वो उसको पालेगा, वो उसको देख लेगा वहां पर। सूरह लुकमान में फरमाया, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह, अगर वो कोई अच्छा या बुरा अमल राई के दाने के बराबर भी हो, फिर हो वो किसी चट्टान में, यानी किसी चट्टान में जाकर वो अमल किया हो, कोई टनल डिग कर कर पहाड़ों के अंदर जाकर वो अमल किया हो, या फिर आसमानों में जाकर वो अमल किया हो। आप जब जहाज में ट्रेवल करते हैं, एरोप्लेन में, तो आप आसमान में होते हैं, उस वक्त भी आप जो अमल करते हैं, या फिर स्पेस में जाके आप चांद पे गए हुए हैं, या फिर कोई स्पेस स्टेशन है वहां पर जाके भी कोई अमल किया हो, या जमीन के अंदर जाकर कोई अमल किया हो, यानी जमीन को खोद कर आप कोई अंडरग्राउंड गए, या फिर कोई समंदर के अंदर गए, समंदर की जमीन पर कहीं पर भी जाके वो अमल किया हो, यअति बिहल्लाह, अल्लाह उसको ले आएगा। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, यकीनन अल्लाह बहुत बारीक बीन है, हर चीज की खबर रखने वाला। अल्लाह के इल्म का तो हम कोई अंदाजा ही नहीं कर सकते। सूरह अल अनाम की आयत है, वइंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु, उसी के पास हैं गैब की कुंजियां जिन्हें उसके सिवा कोई नहीं जानता। वयअलमु मा फिल बर्रि वल बहर, वो जानता है जो कुछ है खुशकी में और समंदर में। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, और नहीं गिरता एक पत्ता भी किसी दरख्त से मगर वो उसके इल्म में होता है। यानी एक पत्ता तक नहीं गिरता मगर उसके इल्म में होता है। अगर मैं आपसे सिर्फ ये पूछूं कि आपके घर में कितने पत्ते हैं, वो तो भूल जाए, आपको पता ही नहीं होगा। अगर मैं ये पूछूं कि आपके पास कितने गमले हैं, गमलों का भी आपको नहीं पता होगा कितने घर में गमले हैं, जबकि आप वहां रोज रहते हैं, आप पानी डालते हैं गमलों को, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा। पत्तों को तो छोड़ दें कितने पत्ते हैं। तो रोज
ایک پتا بھی نہیں گرتا زمین پر مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اور نہیں گرتا کوئی دانہ زمین کی تاریخیوں میں، اور نہ کوئی تر و تازہ اور نہ کوئی سوکھی چیز، مگر ایک روشن کتاب میں سب کچھ موجود ہے. اللہ کا جو علم ہے، اللہ کی جو کتاب ہے، اس میں ہر چیز درج ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک اندازہ کریے گا. فرض کریں 2050 میں، آج کی تاریخ لے لیں 18 ستمبر 2050، دوپہر کے 3 بجے پوری دنیا میں کتنے پتے گریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہے، اتنا پرفیکٹ علم ہے کہ ہر چیز اس نے کتاب میں لکھ دی ہے پہلے سے. یعنی کائنات بننے سے پہلے ہی 2050 میں 18 ستمبر کے دن دوپہر کے 3 بجے اس درخت سے اتنے پتے گریں گے، اس درخت سے اتنے پتے گریں گے پوری زمین پر، یعنی ڈفرینٹ کونوں پر. نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں کتنی کنٹریز ہیں، ان میں کتنے درخت ہیں، ان میں کتنے پتے گریں گے، ہر چیز اس کو معلوم بھی ہے، اور اس نے ہر چیز لکھ بھی دی ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا پرفیکٹ علم ہے. سورہ المجادلہ میں آتا ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. نہیں ہوتے کبھی بھی 3 آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے، کوئی سیکرٹ بات کرتے ہوئے 3 آدمی، مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسة الا هو سادسهم. اور نہیں سرگوشی کر رہے ہوتے 5 افراد، مگر ان کا چھٹا وہ اللہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر. اور نہیں ہوتے وہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ. الا هو معهم اينما كانوا. مگر یہ کہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. پھر وہ ان کو بتلا دے گا قیامت کے دن جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا تھا. ان اللہ بکل شیء علیم. یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. سورہ النساء میں فرمایا، یستخفون من الناس. یہ لوگ انسانوں سے تو اپنی حرکات، اپنے کرتوت چھپا سکتے ہیں، اپنے اعمال چھپا سکتے ہیں، اپنے گناہ انسانوں سے، لوگوں سے تو چھپا سکتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ. مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ. اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں، راتوں کو چھپ کر برے اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اس وقت. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. سورہ غافر میں فرمایا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، اور وہ راز تک جانتا ہے جو دلوں میں چھپے ہیں، جو سینوں میں چھپے ہیں. اس کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی چوری سے مراد ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں جیسے مارکیٹ یا کسی کے گھر، اور وہاں پر آپ کو کوئی خوبصورت عورت پر آپ کی نظر پڑتی ہے، تو آپ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کے آس پاس لوگوں کو اس کا علم نہ ہو. یعنی جلدی سے دیکھ کر اندیکھا کر دیا کہ میں نے تو دیکھ لیا، لیکن ساتھ والوں کو نہ پتا چلے کہ میں نے دیکھا ہے. تو نگاہوں کی چوری یعنی دیکھے کو اندیکھا کرنا. آپ کی نگاہ ادھر ادھر جہاں ہوتی ہے نگاہوں کی چوری، اللہ اس سے بھی واقف ہے. اور وما تخفی الصدور، جو سینوں میں بات چھپی ہے اللہ اس سے بھی واقف ہے. یعنی کہ اس عورت کو ابھی آپ نے صرف ہلکا سا دیکھ کے اندیکھا کر دیا، لیکن اس کی شکل دماغ میں اور دل میں سوچ کر، اور آپ نے جو کھچڑی پکائی، یعنی کاش میں اس کے پرائیویٹ جو پارٹس ہیں اس کو بھی دیکھ لیتا، یا کاش میں اس عورت کے ساتھ یہ کر لیتا، یہ جو آپ کے دماغ میں یا دل میں چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے. کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. اندازہ کریں. تو جب اللہ کا علم اتنا کامل ہے، تو جب سورہ الزلزلہ میں آتا ہے کہ اس دن لوگ دیکھ لیں گے ذرے کے ہم وزن بھی اگر انہوں نے عمل کیا ہوگا، چاہے نیک یا برا، وہ اس کو دیکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے بھاگ ہی نہیں سکتے.
ना आप इस बाहर की दुनिया में अल्लाह से भाग सकते हैं कि आप स्पेस शिप में बैठ के कहीं दूसरे सैयारे पे चले जाएं। अल्लाह ताला की हुकूमत वहां पर भी है, उधर भी अल्लाह ताला आपको देख रहा है। और ना आप अल्लाह ताला से अपने अंदरूनी ख्यालात में भाग सकते हैं कि आप सोचें चलो बाहर की दुनिया में तो अल्लाह ताला देख रहा है, अंदर मैं जो खिचड़ी पकाता रहूं ये तो मेरे अंदर जिस्म का मामला है, अल्लाह ताला उसको भी जानता है। यानी ना आप बाहर से अल्लाह से भाग सकते हो, ना अपने जिस्म के अंदर दिलो दिमाग के ख्यालात अल्लाह से भगा सकते हो। अल्लाह ताला किसी चीज से गाफिल नहीं है। दिल और दिमाग में जो चल रहा है अल्लाह ताला उसको भी जानता है। तो ये काफी सीरियस इशू है कि आपको अल्लाह ताला के सामने झुक जाना चाहिए, उसके सामने सरे तस्लीम समिअना व अतौना कहना चाहिए। जैसा अल्लाह ने कहा मैंने सुना और इताअत की, जो अल्लाह ताला को पसंद है मैं वही करूंगा। क्योंकि आप अल्लाह ताला से भाग ही नहीं सकते, ना आप अपनी मौत से भाग सकते हैं। और मर जाए तो आप क्यामत को भी नहीं टाल सकते, क्यामत आएगी आप वापस जिंदा करके उठा लिए जाएंगे और अल्लाह ताला आपको आपके अमाल दिखा देगा। क्या करेंगे उस दिन? और उस दिन का हौलनाक मंजर जो है सूरह अल कहफ में आता है, ववुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फी। और उस दिन रख दिया जाएगा अमाल नामा, अमाल नामा सामने रख दिया जाएगा। तो तुम देखोगे मुजरिमों को, गुनहगारों को, कि वो डर रहे होंगे उससे, जो कुछ उसमें होगा, जो कुछ उनके अमाल नामा में होगा उससे डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे। वयकूलूना, और वो कहेंगे, या वैलतना मा लिहादिल किताबि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कहेंगे हाय हमारी शामत, ये कैसा अमाल नामा है, इसने ना तो किसी छोटी चीज को छोड़ा है और ना किसी बड़ी चीज को, मगर उसको महफूज रखा है। ववजदू मा अमिलू हादिरा, और उन्होंने जो भी अमल किया होगा वो उसे मौजूद पाएंगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और तुम्हारा रब जुल्म नहीं करेगा किसी पर भी, हक के साथ फैसला होगा। जो भी आपने अमाल किया होगा वो आपको दिखा दिया जाएगा। तो ये थी सूरह अज़्ज़लज़ला, सूरह अज़्ज़िलज़ाल भी कहते हैं इसे। ये हमें कयामत के बारे में इल्म देती है, अगली जिंदगी आखिरत के बारे में डराती है कि हम अपने अमाल को, अपने करतूत को दुरुस्त कर लें, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारें। जिस मकसद से अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने नहीं पैदा किया इंसानों और जिनों को मगर सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत करें, उसकी बंदगी करें। तो हमें सीरियस होना चाहिए कि जिस मकसद के लिए हम पैदा हुए वो करना स्टार्ट कर दें, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारें, अल्लाह ताला की नाफरमानी और उसके गुनाह से बचें। क्योंकि जो आगे आने वाला है वो बहुत सख्त है, और अल्लाह ताला किसी भी चीज से गाफिल नहीं है, हर चीज का उसको इल्म है, और उसने हर चीज किताब में लिख दी है। और जब आप क़यामत के दिन पेश किए जाएंगे तो आप अपने तमाम अमाल उधर पा लेंगे। और दूसरी बात, जो भी आप पहले कर चुके हैं पास्ट में, उससे आप तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, तो अल्लाह ताला उन सब को मिटा देगा। अल्लाह ताला ने कहा, या इबादी अल्लदीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, जिन्होंने ज्यादती की है, गुनाह किए हैं, ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। जितने भी आपने पहले जिंदगी में बड़े बड़े गुनाह किए हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होएगा। इन्नल्लाह यगफिरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तो तमाम के तमाम गुनाहों को बख्श देता है, माफ कर देता है। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वही है बख्शने वाला और रहम करने वाला। तो अल्लाह की तरफ रुजू करें, उसकी बात माने, और जिंदगी अल्लाह की मर्जी की गुजारें। आपको सिर्फ अल्लाह को नहीं मानना बल्कि अल्लाह की भी माननी है। अल्लाह की माने जो उसने करने को कहा है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि मैं अल्लाह को मानता हूं, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानना, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की भी माननी है। जो वो आपको करने को कहें फौरन करें, जिस चीज से अल्लाह और उसके रसूल आपको दूर रहने को कहें, बचने को कहें, तो उससे बचे। इसी में कामयाबी है। और अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, फिर इंशाल्लाह क़यामत के दिन आपके लिए खुशखबरी होगी।